हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिनके राइटर हैं जीएल फ्यूंटेज। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या होता है और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे पढ़ने से पहले हमको ये सेक्शन बिफोर यू रीड वाला पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा। दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि जो विश्वास है ना वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, लेकिन प्रश्न ये है कि हम अपना विश्वास किस चीज में करें। दिस इज द क्वेश्चन, यही तो प्रश्न है। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, डेलिकेटली पॉजेज, बड़ी ही कोमलता से प्रस्तुत करती है। तो पॉजेज का मतलब होता है बेटा प्रस्तुत करना। अब देखते हैं लेंचो। ये जो लेंचो एक ऐसा कैरेक्टर है बच्चों इस कहानी में जो कि पूरी की पूरी कहानी इस व्यक्ति पर निर्भर करती है, इस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आप ध्यान से इस लेंचो व्यक्ति को समझ लीजिए। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो कौन है? एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। हु राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखता है। किसके लिए लिखता है? टू गॉड, भगवान के लिए लिखता है। कब लिखता है? When his crops, जब उसकी जो फसल होती है ना, ruined, जब वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। Asking for 100 pesos, और ये जो पत्र है क्या लिखते हुए लिखता है? उसमें क्या मांगते हुए लिखता है? उसमें मांगता है ये व्यक्ति 100 pesos। देखिए बच्चों, हम पेसोस क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में इंडियन करेंसी जो चलता है, रुपए जो चलते हैं, ऐसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये वहाँ की मुद्रा है, ये वहाँ की करेंसी है जिसका नाम है पेसोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डज लेंचोस लेटर, क्या लेंचो का जो लेटर है रीच, पहुंच पाता है? कहाँ पहुंच पाता है? भगवान के पास। क्या लेंचो का जो लेटर है भगवान के पास पहुंच पाएगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपके जवाब क्या होंगे इन प्रश्नों के। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप जो इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। फिर हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है द हाउस, मतलब घर। द ओनली वन, सिर्फ एक ही घर था। कहां पे? इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब पूरी की पूरी, वैली मतलब घाटी, मतलब पूरी की पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सेट मतलब जो स्थित था। कहां स्थित था? ऑन द क्रेस्ट। अच्छा, क्रेस्ट क्या होता है? देखिए, क्रेस्ट का अर्थ होता है टॉप ऑफ अ हिल, कोई भी पहाड़ी की चोटी। ये जो घर था वो पहाड़ी की चोटी पर था। कहां पर? ऑफ अ लो हिल, ये कोई नीची कोई पहाड़ी थी, उस पे, उसकी चोटी पर बिल्कुल घर था एक। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड सी देख सकता था। क्या देख सकता था? रिवर, नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो भुटिया की जो फसल होती है, भुट्टे की जो फसल होती है, मक्के की जो फसल होती है, उसको देख सकता था। एंड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट, कि अब की बार फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, वो एक बारिश की आवश्यकता थी। और एटलीस्ट अ शावर, चलो बारिश नहीं तो कम से कम बूंदाबांदी तो हो ही जाए, मतलब कम बारिश हो जाए, हल्की बारिश हो जाए, ताकि फसल अच्छे से हो सके। आगे देखते हैं। देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेकर जो लेंचो व्यक्ति था, हु न्यू, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, क्लोजली मतलब अच्छे से, बहुत ज्यादा गहराई से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था। बट एल्स बट सी द स्काई, बस आसमान को देखता रहा, इसके सिवाय उसने कुछ नहीं किया। किसकी तरफ देख रहा था? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब की तरफ। किसकी तरफ देख रहा था? द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं और अब वो क्या कहता है, देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमको पानी मिलने वाला है, वो महिला से बोलता है। और महिला जो होती है वो क्या कर रही होती, देखिए, द वुमन, जिस महिला से वो कहता है, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो डिनर बना रही थी, मतलब रात्रि का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, वो जवाब देती है, क्या जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, ईश्वर की मर्जी होगी तो पानी बरस जाएगा, अन्यथा नहीं बरसेगा। चलो, ईश्वर की मर्जी, देखो बरसता है तो अच्छी बात है, ऐसा महिला ने कहा। द ओल्डर बॉयज, मतलब लेंचो के जो बड़े लड़के थे, वो वर्किंग, वो काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि छोटे वाले, स्मॉलर वंस, मतलब जो छोटे वाले थे, वो प्लेइंग, वो खेल रहे थे। कहाँ पे, नियर द हाउस, घर के नज़दीक। अनटिल, जब तक खेल रहे थे, जब तक कि उनकी वुमन, जब तक उस महिला ने, मतलब बच्चों की माता जी ने जब तक उनको नहीं बुलाया। क्या, कैसे कहा बुलाया, कम फॉर डिनर, सभी बच्चे आ जाओ खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, सभी लोग खाना ही खा रहे थे। जस्ट एज, ठीक उसी समय, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना चालू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, किसके पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, दिख रहे थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, नजदीक आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा चल रही थी बहुत ही ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत मधुर थी। द मैन, ये जो लेंचो था, वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के लिए नहीं, किसी अन्य रीजन के लिए नहीं, देन टू हैव अ प्लेजर, आनंद लेने के लिए, फीलिंग ऑफ द रेन, बारिश का आनंद लेने के लिए, अनुभव करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, किस पर, अपने शरीर पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब लौट के आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहा, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स, अरे ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, ये जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स। अच्छा, अब आपकी समझ आएगा कि 10 सेंट्स क्या होता है सर। तो देखिए, जैसे कि अपने यहाँ पे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ पे जो पेसोस होता है, उसमें से एक यूनिट है ये पैसों को मापने का, या उनका जो मेथड होता है, तरीका होता है। तो जो बड़ी जो बूंदें थी वो 10 सेंट की थी, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली थी वो 5 की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, किसको देखा, द फील्ड, अपने खेत को देखा, खेत को देखा, ऑफ राइप, जो कि पका हुआ था, कॉर्न, उसमें भुट्टियाँ लगी हुई थी, भुट्टा लगा हुआ था, विद इट्स फ्लावर्स, उसमें फूल भी लगे हुए थे, ड्रैप्ड का अर्थ होता है बच्चों कवर विद, देखिए, ड्रैप्ड का अर्थ होता है कवर विद क्लोथ, मतलब जैसे कि चादर से या कपड़े से उसको ढक दिया जाए, है ना, इसको कहते हैं ड्रैप्ड। आगे बढ़ते हैं, एक देखिए, ड्रेप्ड विथ फ्लावर्स, अब कहाँ थे, ओके, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी या चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और ड्रेप्ड इन अ कर्टन ब्लो अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ, उस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और ओले, बिगिन टू फॉल, गिरना चालू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, ये बिल्कुल लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, किसकी तरह, बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे, जैसे कि ये मान के चलिए ये कोई सिल्वर कॉइन्स हो। द बॉयज, ये जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में नहाने के लिए चले गए, रेन आउट टू कलेक्ट, बाहर चले गए मतलब टू फ्रोजन
टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मतलब बाहर चले गए फील करने के लिए बारिश का, इंजॉय करने के लिए। और उन्होंने क्या किया जाकर, रेन आउट टू कलेक्ट, और वो इकट्ठा करने लगे क्या, फ्रोजन पील, मतलब ओलों को, जो यहाँ पे मोती कहा गया है उनको, फ्रोजन पर्ल्स उनको वो इकट्ठा करने लगे। देखिए आगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में यह बहुत बुरा होने वाला है, हो या होने जा रहा है या हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, ये बात लेंचो ने कही थी। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। देखिए आगे, फोर एन आर 1 घंटे तक हेल रेंड, जो ओले थे उनकी बारिश हुई, ऑन द हाउस, घर पर, गार्डन, द हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ, एंड द कॉर्नफील्ड मतलब उस मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद पड़ गया बिल्कुल, एज इफ, जैसे मानो कि कवर्ड, जैसे किसी ने ढक दिया हो, किसी से, सॉल्ट से मतलब नमक से। आगे देखते हैं, नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड बच पाई थी, किस पर, ट्रीज, पेड़ों पर सब पत्ते झड़ गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी जो फसल थी मक्के की सब बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, कहाँ से, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों में से जो पत्ती फूल जो भी लगे थे सब खत्म हो गए ओलों के कारण। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड, मतलब भर गई थी, विथ सैडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, उदासी से लेंचो की आत्मा भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, लेकिन जब ये तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सैड, और उसने कहा अपने लड़कों से, क्या कहा, अ प्लैग, ये क्या होता है, देखिए ये एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन अ बिग स्वाम्स, मतलब एक ऐसे तरीके से कीड़े जो उड़ते हैं एक छत्ता बनाकर, छत्ता बोले तो एक ग्रुप बनाकर, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और फसलों को क्या कर देते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इनको कहते हैं अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, ये खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ है, और इसका जो हृदय है वो उदासी से भर गया है। अब आगे लिखा हुआ है, अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब ये जो ओले जो हमारे खेत में गिरे हैं, इससे बेहतर होता कि भले ही फसल को नष्ट करने वाले जो कीड़े होते हैं वो आ जाते, तो कम से कम वो लेफ्ट छोड़ जाते मोर देन दिस, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादातर छोड़ ही देते। लेकिन जो ओले गिरे हैं हमारे खेत में, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमारे खेत में सब कुछ नष्ट कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई भोजन नहीं होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा इस वर्ष हमारे पास। दैट नाइट, वो जो रात थी, वॉज अ सॉरोफुल वन, बड़े ही दुख वाली रात थी, बहुत निराशा वाली रात थी लेंचो के जीवन में। क्या कहता है वो आगे, ऑल अवर वर्क, हमारी पूरी की पूरी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार चली गई। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम भूखे रहेंगे या भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फसल है वो नष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, कहाँ पे घर था, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बिल्कुल बीचा बीच या बीचों बीच कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके हृदय में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, कौन सी उम्मीद, द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि नहीं भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होइए।
इवन दो, हालांकि दिस सीन्स, ऐसा लगता है लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हमें टोटल लॉस हुआ है, लेकिन इतना उदास मत होइए। अब यहाँ पे कोई सांत्वना दे रहा है आपस में किसी को। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। उसी में से लेंचो के परिवार में से कोई ना कोई हो सकता है उसकी वाइफ ये बात लेंचो से कह रही है। आगे बढ़ते हैं। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी आशा के बारे में, उम्मीद के बारे में। कौन सी उम्मीद थी? द होप, द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ और सिर्फ भगवान की मदद अब तो मिल जाए हमें तो ये अच्छी बात है, अन्यथा हमारी और कोई भी व्यक्ति मदद करने वाला नहीं है। हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज, भगवान की आंखें, मतलब सिर्फ भगवान की ही हमें मदद मिलेगी जिसकी आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने कभी सीखा होगा। सी, वो कहता है कि सी, भगवान की आंखें देखती हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्साइंस, के किसी के भी दिल में, किसी के भी अंतरात्मा में, किसी के भी हृदय में क्या चल रहा है अंदर। लेंचो वॉज एन ऑक्स, मतलब लेंचो एक बैल था, ऐसा नहीं था, लेकिन वो इतनी मेहनत करता था जानवरों की तरह, इसलिए इसकी तुलना बैलों से की गई है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था बैलों की तरह। वर्किंग लाइक एन एनिमल, देखिए ये लिखा हुआ है कि वर्किंग लाइक एन एनिमल, मतलब जानवरों की तरह मेहनत करता था। इन द फील्ड्स, कहाँ पे करता था? खेतों में। आगे देखेंगे। वर्किंग इन द फील्ड्स, बट स्टिल, लेकिन इतने के बावजूद भी ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, भले ही वो काम करता था, किसान था, खेतों में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ना लिखना जानता था बेटा थोड़ा सा। आगे देखेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, मतलब अर्ली मॉर्निंग। डे ब्रेक क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि भोर होते ही, मतलब जल्दी जल्दी, सुबह सुबह जल्दी, 4-5, 5:30 का समय। ही बिगेन टू राइट, उसने चालू कर दिया लिखना, क्या? एक लेटर, विच, जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद ले गया था टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको वो बॉक्स में डाल देगा, है ना। इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, मतलब उसने उस दिन एक लेटर लिखा जिसको वो खुद ले जाएगा टाउन में जाकर और पोस्ट ऑफिस में जाके बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। और उसमें इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ और नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, अरे ये उसने भगवान के लिए पत्र लिखा था, ये और कुछ नहीं था, ये उसने भगवान के लिए पत्र लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था उस पत्र में? जरा ध्यान से देखेंगे आप। गॉड, सबसे पहले उसने लिखा गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा इस साल, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे। आगे क्या लिखता है? आई नीड 100 पैसोस, मुझे कितने पैसोस की आवश्यकता है? मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, ताकि मैं बो सकूं, क्या बो सकूं? माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं, एंड टू लिव, और मैं रह सकूं, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक मेरी अगली जो फसल नहीं आ जाती तब तक मैं अपना जीवन काट सकूं भगवान, इसलिए मुझे 100 पैसोस दे दीजिए। बिकॉज, माने क्योंकि, द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि तूफानों ने, क्योंकि जो ओले आए थे ना, उसने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। उसने ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पे पूरे लेटर में। आगे देखते हैं। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, उसने ऊपर लिखा उस पर टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, है ना, उसने लिफाफे पे लिखा टू गॉड, पुट द लेटर, उसने लिफाफे में लेटर को डाला, इनसाइड माने अंदर, स्टिल ट्रबल, अभी भी कष्ट में था, वेंट टू टाउन, और कहाँ चला गया? टाउन चला गया। और टाउन में जाके क्या किया उसने, देखते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसने एक स्टैम्प चिपकाया ऑन द लेटर, लेटर पर ही ड्रॉप्ड, और उसने डाल दिया इस लेटर को इनटू द मेल बॉक्स, काय पे डाल दिया? उस डब्बे में डाल दिया। तुमने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के सामने एक डब्बा लगा रहता है रेड कलर का, उसमें उसमें डाल देते हैं लेटर को, लेकिन अब स्पीड पोस्ट का जमाना है तो अब थोड़ा सा इसका प्रचलन कम हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब एक एम्प्लॉयज मतलब
पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें से एक व्यक्ति, है ना, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कौन था, वो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करवाता था एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मदद भी करवाता था वो ना, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, बड़े जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस लेंच वाले लेटर को अपने बॉस को दिखाता है, मतलब बॉस कौन, पोस्ट मास्टर, है ना, ये पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है, उसको दिखाया। तो क्या कहता है आगे, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि बॉस मैंने अपने करियर में आज तक इस भगवान का एड्रेस ही नहीं देख पाया है, अब कौन से भगवान के पास इस लेटर को भेजूं, एक व्यक्ति ने लिख दिया है इस पे टू गॉड, अब मैं कहाँ ले जाऊं इसको, कौन से भगवान के पास ले जाऊं, मैंने तो आज तक कोई भगवान का एड्रेस ही नहीं देख पाया। द पोस्ट मास्टर, अब देखते हैं पोस्ट मास्टर की बात आती है। ये कैसा व्यक्ति था, फैट, थोड़ा सा मोटा था, एमेबल, एमेबल क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब खुश मिजाज आदमी था, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फेलो, ये बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था, बहुत शानदार व्यक्ति था। तो ये पता है, ये भी व्यक्ति ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ये भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तत्काल तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, ये गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे लेटर को रखते हुए कमेंट करता है, मैंने कहता है, बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है यार, क्या श्रद्धा है इस आदमी की, आई विश, माने काश, आई हैड द फेथ, काश ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास मेरा भी होता, ऑफ अ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश ऐसा मेरा भी भरोसा होता ईश्वर पर, जैसे कि ये जो लेटर लिखा है इस व्यक्ति का है, मतलब लेंचो का है। तुम्हें क्या कर देता है पता है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तुम्हें भगवान के साथ बात करना चालू कर देता है। ये ऐसा कौन बोल रहा है, पोस्ट मास्टर बोल रहा है ना। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि ये जो लेखक है, ये जो जिसने लेटर को लिखा है, इसका जो भरोसा है भगवान पे से नहीं हटे, नहीं टूटे, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने किया, द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का क्या दिया जाए, आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये बिल्कुल उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, जाहिर सी बात थी, दैट आंसर इट मतलब इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, उसको सिर्फ गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए, सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि कुछ ऐसी बात लिखी होगी, कोई फैमिली मेम्बर्स का या फिर कोई घर परिवार की बात लिखी होगी, तो उसका मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो 100 पैसों चाहिए और कुछ नहीं, और किसी भी तरह भगवान मेरी आप मदद करिए। तो आगे बढ़ते हैं, इंक एंड पेपर, हाँ पोस्ट मास्टर कहता है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, कुछ और ही आवश्यकता है, मतलब पैसों की आवश्यकता है। अब बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा, टिका रहा, डटा रहा कि नहीं यार, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं इस व्यक्ति को हेल्प जरूर करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने साथ के कर्मचारियों से पैसे मांगना स्टार्ट किया। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी का भी एक हिस्सा उस व्यक्ति को जो पैसे दे रहे थे ना इकट्ठा करने के लिए, उसमें खुद को भी एक हिस्सा, एक अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्तों से भी उसने कांटेक्ट किया कि भैया ऐसी सी बात है, थोड़ा सा आर्थिक सहयोग दीजिए। दे वर ऑब्लाइज्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उसने अपने दोस्तों से भी निवेदन किया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि भाइयों यार थोड़ा सा पुण्य धर्म के नाम पे थोड़ा सा पैसा दान कीजिए, किसी व्यक्ति को, बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसको हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाना है, मतलब उसकी हेल्प करनी है ना। तो आगे देखते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत कठिन काम था, टुगेदर इकट्ठा कर पाना, टुगेदर साथ साथ द 100 पैसोस, मतलब उसके लिए अकेला व्यक्ति के पास इतना इकट्ठा कर पाना 100 पैसोस बहुत कठिन काम था। इसलिए
ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, इसलिए उसने सिर्फ भेज पाया, कितना भेज पाया, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, देन हाफ, मतलब देखिए 100 का हाफ कितना होता है 50, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट इतने कलेक्ट कर लिया था सब लोगों से। क्या किया इसने, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, इसने एक लिफाफे में मनी को रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विद इट अ लेटर टू कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर टू गॉड, सिग्नेचर गॉड, और उस पर क्या लिख दिया, भगवान का सिग्नेचर कर दिया, ताकि लेंचो को ये लगे कि ये जो लेटर है वो किसने भेजा है, वो भगवान ने भेजा है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है अगले दिन लेंचो अन्य दिनों की अपेक्षा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज अ पोस्टमैन, तो पोस्टमैन से इसका कॉन्टेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो कहता है कि हाँ आपका लेटर आया है, ये लीजिए, उसको थमा देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंटमेंट क्या होता है, देखो बच्चों, कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि, है ना। तो जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमारे जो दिल को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, संतुष्टि, कंटेंटमेंट भी बोल सकते हैं उसको, ऑफ अ मैन। तो ये जो पोस्ट मास्टर था, ये कंटेंटमेंट का फील कर रहा था कि यार मैंने एक देखो गरीब व्यक्ति का हेल्प किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परफॉर्म अ गुड डीड, गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम, शुभ कर्म, पुनीत कार्य कह सकते हैं। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये व्यक्ति कहां से देख रहा था, अपने ऑफिस में से देख रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को पैसे मिल जाएं तो उसको आश्चर्य होता है, और लेकिन लेंचो ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसको तो पक्का भरोसा है कि ये भगवान ने ही भेजे होंगे, इसलिए उसने उसके फेशियल एक्सप्रेस बिल्कुल चेंज नहीं हुए, कोई आश्चर्य नहीं हुआ उसको। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, अरे वो तो गुस्सा और हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तो वो तो गुस्सा हो गया। क्यों हो गया, देखिए जरा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब जो रिक्वेस्ट लेंचो ने करी थी 100 पेसोस की, भगवान ना तो उसको कभी मना कर सकता है और ना ही वो कभी गलती कर सकता है। तो फिर ऐसा ये किसने किया है। अब वो लेंचो किस बारे में बात कर रहा है, देखते हैं जरा। देखिए, लेंचो कहता है हाँ, इमीडिएटली, तत्काल या तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो फिर से खिड़की के पास जाता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर मतलब पोस्ट ऑफिस में जो टेबलें डली रहती हैं वहाँ, उसको कहते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ वो बैठ जाता है और लिखना चालू हो जाता है। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, अपनी जो आईब्रो होते हैं उनको सिकुड़ा कर, मतलब देखिए व्यक्ति तब सिकुड़ाता है जब कुछ गहराई से सोचता है, तो वो व्यक्ति भी कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो व्यक्ति भी लेटर में क्या कर रहा था, एक्सप्रेस माने व्यक्त कर रहा था, हिज आइडिया, अपने विचारों को सोच सोच के लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, उसने खरीदा अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, जिस स्टैम्प को उसने क्या किया, देखिए चाटा, उसको गीला कर लिया उसने जीभ से टच करके, देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, ये है लेंचो। आगे बढ़ते हैं, देखिए द एनवेलप विद अ ब्लो, और उसको उसने लिफाफे पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसको मुट्ठी से एक उसमें मुक्का भी मार दिया उसमें, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। जो स्टैंप उसने चिपकाया था टिकट, वो कहीं छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसने उसमें मुक्का मार दिया एक। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही डब्बे में वो उसने लेंचो ने डाला उस लेटर को, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब की बार कौन गया, पोस्ट मास्टर खुद गया और उसने जाके खोला लेटर को। इट सेड, लेटर में क्या लिखा हुआ था, देखो बच्चों, गॉड मतलब भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, बस मेरे पास कितना पहुंच पाया है, 70 पैसे पहुंच पाए हैं मेरे पास, 70 पैसों पहुंच पाए हैं मेरे पास। देखिए तो बच्चों, पोस्ट मास्टर ने
अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजा था, मतलब 70 पैसे भेजे थे, 70 पैसे भेजे थे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, जो बाकी मेरे बच्चे हैं उनको भेज दीजिए भगवान, ऐसा इसने लिखा। सिंस माने क्योंकि या क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट लेकिन भगवान ध्यान रखना, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना पैसे। लेंचो कह रहा है बच्चों ध्यान से सुनना कि अगली बार आप मुझे भेजें, जो मेरे 30 जो पैसे बचे हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, आर बंच ऑफ क्रूक, बंच का मतलब होता है ग्रुप, क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान लोग। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ना, वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, ये बहुत बेईमान लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। और उसने आखिरी में लिख देता है लेंचो। तो बच्चों इस तरीके से लेंचो ने अपना लेटर लिखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आशा करता हूँ आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर भेजेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और आपका जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।